शहीदों, क्रांतिकारियों और फकीरों की जमीन है जिसे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। माँ अगर बंजर भी हो तो कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। उभरती उमंगें, उभरती अदाएं और जिंदा दिल्ली के शहर और दिल्ली की गुलती हवाएं। जिंदाबाद हिंदुस्तान में उपस्थित मेरे परम सम्मानीय दीदीगण को अविनाश कुमार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं निर्णायक समिति का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने आज मुझे इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कुछ अपने विचार को अभिव्यक्त करने का, इस स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ बोलने का मौका दिया है, अवसर प्रदान किया है। और मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो आप लोग इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मेरे विद्यालय के महोत्सव में उपस्थित होकर मेरे इस नन्हे मुन्ने बच्चे और मुझे प्रोत्साहित किए और इस स्कूल के महोत्सव को सुशोभित किए। रक्त की धार से मेरे वतन की बात हो जाए, रक्त की धार से मेरे वतन की बात हो जाए, वतन ही धर्म हो मेरे, वतन ही साथ हो जाए, वतन ही साथ हो जाए। इबादत कर मैं कहता हूँ मेरे ईश्वर मेरे दादा, इबादत कर मैं कहता हूँ मेरे ईश्वर मेरे दादा, तिरंगे में लिपट आना मेरी सौगात हो जाए, मेरी सौगात हो जाए। क्षमा कीजिएगा अगर हम किसी देश के तिरंगे और झंडे को जला देने या उस देश का मुर्दाबाद का नारा लगा देने को देशभक्ति समझते हैं तो शायद हम गलत हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे धर्म ने हमें सिखाया है ये हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये सारा जहान भी जिंदाबाद। और हमने सीखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वासुदेव कुटुम्बकम्। और गुरु नानक जी कहते हैं अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब तरते एक नूर की गुप्त पाया, कौन पले और कौन भले। अगर हम अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें और भारत माता की नारा जोर जोर से लगाने को देशभक्ति समझते हैं तो शायद हम गलत हैं, क्योंकि हमने असली देशभक्ति उसमें प्रकट होती है जब एक इंसान पूरे इच्छा, पूरे निष्ठा, पूरे ईमानदारी और पूरे लगन के साथ अपने कार्य को करता है और राष्ट्र हित में योगदान दे देता है। असली देशभक्ति उसमें होती है जब एक शिक्षक पूरे ईमानदारी के साथ शिक्षा प्रदान करे। असली देशभक्ति उसमें होती है, असली देशभक्ति उसमें होती है जब एक पत्रकार पूरे निष्पक्ष रूप से खबर सुनाए। और असली देशभक्ति उसमें होती है जब हम किसी नेता को उसके जाति, धर्म या उसके नाम पर नहीं बल्कि उसके कर्मों पर वोट देते हैं। और असली देशभक्ति उसमें होती है दोस्तों जब हम 250 रुपये के टिकट खरीदकर एक गंदी मूवी देखने के बजाय 70 रुपये के एक झाड़ू खरीदकर इस देश के साफ सफाई में योगदान देंगे। ईमानदारी और लगन से किया हुआ हर एक करना देश प्रेम कहलाता है। भोलानाथ पब्लिक स्कूल के इस महोत्सव पर बनाए गए मंच से मैं सभी अभिभावक को कह देना चाहूंगा कि कथा ना व्याकरण समझे तो सुरपित मंद हो जाए, कथा ना व्याकरण समझे तो सुरपित मंद हो जाए, इस देश में फिर से मकरंद हो जाए और आज की युवा पीढ़ी समझकर स्वामी विवेकानंद हो जाए, स्वामी विवेकानंद हो जाए। आज देश के सुदूर तमिलनाडु, चेन्नई, मद्रास और काजीरंगा, गुवाहाटी के एक मल्ला का बेटा भी इस देश का नैया का खवैया है। और जिस देश में कल्पना चावला जैसी बेटियां जन्म लेती हो, जिस देश में बसंतरी पाल जैसी महिलाएं जन्म लेती हो जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना नाम रोशन किए हो, अरे जिस देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे महापुरुष जन्म लेते हो, अरे जिस देश में अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं, जिस देश में अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी जमी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। हमारा राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब हम अपना चरित्र का निर्माण करेंगे और हमारा चरित्र का निर्माण तब होगा जब हम अपने संस्कृति, अपने धर्म को पूरे निस्वार्थ भाव से पालन करेंगे और उसको अपनाएंगे। आप सभी लोग जानते होंगे जब स्वामी विवेकानंद जी अपने धर्म और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए शिकागो विश्व यात्रा पर जा रहे थे तब उसने मां शारदा से अनुमति मांगी कि हे मां, क्या मैं अपनी संस्कृति, अपने धर्म का प्रचार पूरे विश्व में कर सकता हूं? तो मां शारदा ने कहा हे नरेंद्र, जरा मुझे वह चाकू पकड़ाइएगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने मां शारदा को वह चाकू पकड़ाया तो मां शारदा ने कहा अब तुम अपनी संस्कृति का प्रचार पूरे विश्व में कर सकते हो। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आपने मुझे कोई परीक्षा नहीं ली, मुझसे कोई पूछा नहीं और मुझे बहुत
सरलता से जाने के लिए कह दिया, आखिर क्यों? तो माँ शारदा ने कहा, मैंने जब तुमसे वह चाकू मांगा तो तुमने चाकू का वह हिस्सा पकड़ा जो धार वाला था, जिससे चोट लग सकती थी, और मुझे वह हिस्सा पकड़ाया जो लकड़ी वाला था, जिससे कोई परेशानी नहीं थी। और तुमने इस छोटे से कृत्य को करते हुए भी तुमने अपने हित से पहले दूसरे हित की चिंता की, चेतना की। और मुझे लगता है दोस्तों, हम अपने हित से पहले दूसरे हित की चिंता करते, चेतना करते, तब होता हमारा राष्ट्र का निर्माण। हमारा राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा लाएंगे, उसे बुलंद करेंगे, और हर घर में सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास होगा। क्योंकि ऋग्वेद में लिखा है, संग छतवम संग संधवम संग वमासी कृपा मणि। और हे ईश्वर, हमें लगता है हम सभी एक हैं, और हमारा राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब हम संविधान के अनुच्छेद 51 में दिए हुए मौलिक कर्तव्यों का पालन पूरे निष्ठा, पूरे लगन और पूरे ईमानदारी के साथ करेंगे। क्योंकि द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी अपने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, कर्मण्यवादिका रचित मां फलेषु कदाचिना गो मां वाते संवते। इसका अर्थ है, ईश्वर वहां का हालात तब तक नहीं बदलता जब तक वहां के लोग कर्म ना करे, कर्तव्य ना करे और कर्तव्यों का पालन ना करे। और लेकिन हमारे समाज में एक विडंबना है, हमारे समाज में हिंदू पैदा है, मुस्लिम पैदा होते हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई सब धर्म के लोग पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती इंसान पैदा नहीं होते। अगर हमें अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है ना, तो ना हमें हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान, ना सिख, ईसाई, जैन, किसी की भी जरूरत है। सिर्फ एक अच्छे इंसान की जरूरत है, सिर्फ एक अच्छे इंसान की जरूरत है। हमारे सौरचित्ता भाव है, कभी निर्माण के बातें कभी अरमान लिखता हूँ, कभी निर्माण की बातें कभी अरमान लिखता हूँ, मनुष्यता को बना मजहब यही फरमान लिखता हूँ, स्याही रुक गई जो कर कलम से, रक्त की धार से हिंदुस्तान लिखता हूँ। हम अपने अंतिम पंक्तियों और अपनी तमन्ना के साथ कहना चाहूंगा कि काश मेरी जिंदगी में वो सरहद की शाम आए, काश मेरी जिंदगी में वो सरहद की शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी पहचान लिख देना, उठाना झंडा तिरंगा और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना, छाती पे हिंदुस्तान लिखना। अगर कोई पूछे कौन था वो पागल, तो भगत सिंह, गुरुनाथ, चेला, माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। जय हिंद, जय भारत, जय स्वराष्ट्र। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बहुत खूब, बहुत दमदार और उम्मीद से बेहतर। हमें, हमारे विद्यालय परिवार को, हमें हमारे तमाम शिक्षकों को तब इस बात का गर्व हो जाता है कि हमारे बच्चों, हमारे द्वारा पठन पाठन करवाए गए उन बच्चों के द्वारा जो आपके बीच इतना बेहतर बोल के चले जाते हैं, हमारे लिए वही गर्व की बात होती है, वही गर्व की बात होती है। और आगे बढ़ते हम कार्यक्रम को आगे लेके